हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधा जी की रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्ते। और आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए, राधा रानी के आंगन के गोवर्धन मैं बनाऊंगी। अभी तो ये देखिए, वाइट वाले चूने से ये बॉर्डर बना दिया है, और ये लाल मिट्टी गेरू उससे मैं ये पूरा चौकोर लीपना है। इसके बाद में इसके अंदर फिर गोवर्धन बनाऊंगी। हालांकि सुबह फर्श धो भी दिया है, लेकिन यही भगवान जी बनाने हैं तो मन नहीं होता है कि धुले हुए में ऐसे लीप के ही गोवर्धन भगवान में हमेशा बनाती हूँ। और करीब करीब मैं 33-34 सालों से 35 सालों से गोवर्धन बना रही हूँ। पहले मायके में भी बनाती थी अपनी दादी माँ के साथ में बैठ के, और ससुराल शादी हुई है जब से मैं ही बना रही हूँ अपने ससुराल में। जब ये सूख जाएगा फिर इसके ऊपर गोवर्धन बनाएंगे। इस बार तो अच्छा है कि पतिदेव की भी छुट्टी है, बहुत सालों में छुट्टी मिली है इनको। मुझे तो याद ही नहीं है कि गोवर्धन की छुट्टी कब मनाई थी। 5-6 साल से तो नहीं बनी है। कभी कभी पूजा में आ जाते हैं ऑफिस छोड़ के, और कभी कभी मुझे अकेले ही पूजा करनी पड़ती है। राधे राधे मित्रों, देखते रहिए हमारे राधा रानी के आंगन की गोवर्धन पूजा। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने ये पूरा चौक लीप लिया है, इतना बड़ा। और इसी में हम गोवर्धन बनाएंगे इसको सूखने के बाद में। और ये कुछ कुछ रह गया फाइनल टच। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तभी बनाएंगे, नहीं तो ये लाल लाल। थोड़ा सा हमने इसमें गाय गौरी का गोबर भी मिलाया है। और ये जब भी आप हम चौक बनाते हैं, लेकिन जो लोग लीपते हैं उनको तो पता है, शहरों में नहीं पता कि कोने बॉर्डर ज़रूर बनाते हैं, कुछ ना कुछ डिजाइन। ऐसे सिंपल कोने नहीं रखे जाते हैं। मुझे तो ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, लेकिन ऐसे ही बना देती हूँ। लेकिन आपको खाली कोने नहीं रखना है, चारों कोने में ऐसी डिज़ाइन बनाना है। और सिर्फ हमारे यहाँ बुंदेलखंड, ग्वालियर, मुरैना साइड में खाली गोबर से भी नहीं लीपा जाता है, बहुत अशगुन मानते हैं। उसमें थोड़ी सी लाल मिट्टी मिलाते ही मिलाते हैं। छिंदवाड़ा में तो खाली गोबर से भी लीप देते हैं, मानते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत बुरा अशगुन मानते हैं सिंपल गोबर से लीपने में। थोड़ी सी मिट्टी मिलाई जाती है। ये देखिए, हमारा चौक तैयार है और इसी पे विराजेंगे हमारे गोवर्धन भगवान। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम गोवर्धन पूजा में बना रहे हैं। ये मेरी रेडी हो गई आलू गोभी की सूखी सब्जी, और मैं बनाऊंगी कढ़ी रोटी। आज के दिन कच्चा पक्का दोनों बनते हैं। और राम भाजे का विधान है कि राम भाजा बनाया जाता है, लेकिन हम लोगों के राम भाजा नहीं बनाया जाता। मतलब बोले तो पूरी फैमिली में ही नहीं बनता है, ससुराल में भी और मायके में भी। क्योंकि राम भाजा हम लोगों के यहाँ बनता है बैगन, चने का साग, जब भगवान देवउठनी एकादशी को
भगवान जी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं तभी, क्योंकि बैगन हम लोग 4 महीने खाते ही नहीं हैं और राम भाजा में बैगन ज़रूरी रहता है और सभी सब्जियां भगवान जी को चढ़ाने के बाद ही चने का साग, बैगन, बेर और सिंघाड़े भी लक्ष्मी मैया को चढ़ाने के बाद ही प्रसाद के तौर पे खाए जाते हैं। अब स्टार्ट हो जाते हैं सिंघाड़े खाना। इसलिए आज हम कढ़ी चावल बनाएंगे राधा जी की रसोई में, और ढेर सारी पकौड़ियाँ और रोटी पूड़ी, आपको जो अपने हिसाब से। वैसे रोटी ही बनेगी क्योंकि कल भाई दूज है, तो भाई दूज को तवा नहीं रखा जाएगा तो पक्का खाना बनेगा, इसलिए आज रोटी ही बनाएंगे। ये हमारी सूखी सब्जी आलू गोभी की रेडी है। ये हमने दही, ये देखिए, फेंट लिया है कढ़ी बनाने के लिए, और ये थोड़ी सी हरी मिर्ची काट के रखी है। और ये अब हम लेंगे गंगवाल का बेसन, इंदौर का है ये, बहुत ही अच्छा गंगवाल का बेसन रहता है और टेस्टी। कढ़ी पकौड़े के लिए मतलब मैं हमेशा गंगवाल के बेसन यूज़ करती हूँ। ये हमने दही लिया है, अब इसी में बेसन थोड़ा थोड़ा डाल के फेंट लेंगे। अधिकांश तो मैं हल्दीराम का कड़ी दही लेती हूँ, लेकिन ये पतिदेव ने दूध ज़्यादा मंगवा लिया गाँव से, तो इसीलिए घर ही पे घर पे ही दही जमा दिया था। कढ़ी में नमक मिर्ची हल्दी डालेंगे, बस सिंपल है कढ़ी बनाने में। जीरे से तड़का लगाना है और हरी मिर्ची का छौंक, जीरा हरी मिर्ची, हल्दी मिर्ची धनिया थोड़ा थोड़ा सा और नमक, इसी घोल में फेंट लेंगे। और पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जितने मेंबर हो उतने उस हिसाब से दही बेसन लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी सर्विस में है तो ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। कढ़ी के लिए तैयार। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्दी मिर्ची धनिया नमक सभी हमने दही और बेसन में मिक्स कर दिया है। इसको भी आप अच्छे से घोल लीजिए। कोई भी मसाले में गुठली नहीं पड़ेगी। और पानी आपको ये पेंद होकर बेसन होकर ज़्यादा हो ही जाता है, या दही कम हो बेसन कम हो तो एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं आप। ये हमारा देखिए पैन गरम हो गया। अब मैं डालूँगी जीरा, जीरा अच्छा तड़के वाला। हाँ ये देखिए मुझे बहुत पसंद है, अच्छे जीरे का तड़का चटपटा, और जीरा सभी चीज़ में ज़्यादा और हरी मिर्ची कम। बच गई हैं।
गैस को बंद कर देंगे अभी। अब ये घोल आप और अच्छा से लिक्विड कर लीजिए, नहीं तो ये जम जाएगा उसमें डालते ही। अभी तो ये हमारा सिर्फ दही बेसन है। ये देखिए, अब पानी आपको जितना लगे उतना भी मिला दीजिए और फिर आपको चलाना है इसको उबाल आने तक, क्योंकि ये उफनती भी है और कड़ी फट जाती है। आप बिल्कुल चलाते रहिए जब तक उबाली नहीं आए। तैयार हो गई राधा जी की रसोई में कड़ी। ये देखिए, अब पानी आपको जितना लगे उतना भी मिला दीजिए और फिर आपको चलाना है इसको उबाल आने तक, क्योंकि ये उफनती भी है और कड़ी फट जाती है। आप बिल्कुल चलाते रहिए जब तक उबाली नहीं आए। तैयार हो गई राधा जी की रसोई में कड़ी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कड़ी तैयार है और ये हमने पकौड़ी भी बना ली है। अब ये कड़ी के लिए और थोड़ी सी ये पूजा के लिए, गोवर्धन पूजा में भी लगती है, वो चारों तरफ उनका मटकी वगैरह बर्तन में भरते हैं और बच्चों को पसंद रहती है तीखी पकौड़ी। ये देखिए राधा जी की रसोई में कितनी सॉफ्ट पकौड़ी बनी है। कढ़ी में कम डालेंगे क्योंकि ना तो हमारे बेटे गोवर्धन को पसंद है और ना ही पतिदेव को ज़्यादा पसंद है। उनका कहना ये है कि बेसन की कढ़ी और बेसन की पकौड़ी इसलिए पसंद नहीं आती है, तो नाम की डालनी पड़ती है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में खाली कढ़ी नहीं बनाते। ये देखिए राधा जी की रसोई में मैंने कितनी सॉफ्ट पकौड़ी बनाई है। और सौभाग्य से आज गोवर्धन का जन्म भी है। जब दीपावली 8 नवंबर 1999 में पड़ी थी तभी बेटे का जन्म हुआ था और उस दिन गोवर्धन थे। ये मैंने पापड़ तल लिए हैं। ये गोवर्धन ने मेरी मदद की है पापड़ बनाने में। आलू का पापड़ है घर का, और ये चावल का, और ये चावल की दूसरी वैरायटी। और राधा रानी के आंगन में कड़ी तैयार है और चावल भी बना लिए हैं मैंने। चावल भी रेडी हो गए हैं बनके। दही चावल का गोवर्धन भगवान को भोग लगेगा। 56 भोग लगते हैं, आप जितना बना सकते हो उतना भगवान जी को जरूर। कड़ी चावल भी और दही चावल भी। बस अब ये रोटी बनाऊंगी। मैंने आटा मार के रख दिया है, ये डो तैयार है। ये देखिए शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे जय जगदीश हरे। बोलो जगदा गोपाल की जय, कान्हा जी की जय।
गोवर्धन पर्वत की जय हो, जय हो भगवान की जय हो, जय। नमस्ते ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम विष्णुपुराणं सदा संतम हृदयारविंदे दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बिट्टू ले लो हाथ में, वो पत्ता में लगाओ। गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो, जय हो नंद की सुधा नंद लाल की जय हो, नंद के नंदलाल की जय हो, आज के आनंद की जय। लक्ष्मी जी खड़े हुए हैं, गाय बैठी है। हाँ खिलाना है ना, क्या को तब तो गेट खुलवाया। हाँ सब दौड़ के आ जाने दो ना, सबको खिला देंगे। गौरी आ जा, गौरी गौरी आ, गौरी आ जा, गौरी आ, आजा आजा गौरी। ये हमारी गौरी मैया बैठी है, हमारी नंदी। आओ गौरी आओ। ये देखो गौरी के ऊपर कौआ बैठा है। अब सींग पे बैठा है, देखो 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 गौरी के मुंह पे। और ये भगवान जी, अब ये नंदी भगवान पे बैठ गया। अपना ऐसे डाल लो। देखिए हमारे यहाँ तो बादल है, और ये पड़वा की पूजा गोवर्धन भगवान की। और आज ही हमारे छोटे से पुत्र का जन्मदिन है, लेकिन वो वीडियो में तो आता ही नहीं है, वायरल हो जाएगा। ले मत। हाँ खा रही। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई गोवर्धन भगवान की राधा रानी के आंगन में। ये गोवर्धन भगवान जी, और ये देखिए ये गांव की घर की सभी महिलाएं बैठी हैं। ये खाना बना रही, चूल्हा जल रहा है। और यहीं गौरी मैया है, ये ऐसे बनाए जाते हैं। और ये सभी घर के पुरुष सदस्य हैं जो गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठे हैं। कुआं है, गाय है, बछड़े हैं। ये मथनी है, मथनी की भी पूजा करने का विधान है। और ये हमने अग्यारी की है, जो भी घर में कढ़ी चावल मिठाई पुआ पकवान आप जो भी बनाते हैं
उससे भोग लगाते हैं। और 56 भोग का भी विधान, भगवान जी का 56 भोग लगाए जाते हैं और आज से अन्नकूट शुरू हो जाते हैं। राधे राधे मित्रों, आप सभी को राधा जी की रसोई से मैं राधे भक्त अर्चना शर्मा गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आपका घर परिवार अन्न धन भंडार से भरे रहें और गोवर्धन पूजा आपके घर में हमेशा वैसी होती रहे। आपके बाल बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गोवर्धन भगवान की कृपा बनी रहे और आप हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते रहें वृंदावन जाकर। राधे राधे मित्रों। और ये देखिए हमारे यहाँ का मौसम, सूर्य भगवान नज़र नहीं आ रहे, बादल हैं। कल भी रिमझिम बारिश हुई थी और आज भी पता नहीं है कि भगवान जी की अगर इच्छा होगी तो ये गोवर्धन भगवान स्नान ही कर लेंगे। कितने सारे फूल खिल रहे हैं राधा के जी के आंगन में। बारिश चालू हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, भगवान का चमत्कार। ये बाउंड्री के बाहर तो पानी की बूंदें आ रही हैं, लेकिन अभी यहाँ एक भी बूंद नहीं आई। आप पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, देखिए। और ये हमें सब उठाना है पूजा का सामान। ये देखिए मौसम यहाँ का, सूर्य भगवान आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, ये बादलों में छिपे हुए हैं। और ये हमारी अभी पूजा हुई है। ये रंगोली कलर, ये देखिए इंदौर से आए हैं सारे रंगोली कलर जो मैंने बनाए हैं। और ये डिजाइन भी मेरी जेठानी जी की बड़ी बहू ने पहुंचाए, नहीं सॉरी छोटी बहू ने पहुंचाए, मेरी जेठानी जी हैं। सारे कलर रंगोली के भेजे हैं। हे भगवान जी, दीपक अच्छा जलता रहे जब तक बारिश न हो, नहीं तो कैसा होगा। रियल में बारिश हो जाएगी। जब भगवान जी 7 वर्ष की आयु के थे तो भगवान ने सभी ग्रामवासियों की रक्षा की थी गोवर्धन पर्वत उठाकर, और सभी गांव वाले पर्वत के नीचे थे। 7 दिन तक भगवान ने 7 साल की उम्र तक 7 दिन पर्वत को उठाए रखा था अपनी उंगली पर, बिना कुछ खाए पिए। इसीलिए भगवान को आज ही के दिन से 56 भोग का चढ़ाने का विधान है। 56 भोग से ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि चारों टाइम का नाश्ता, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट ये सब मिला के, मतलब प्रातःकालीन का क्या बोलते हैं नाश्ते में, मतलब सुबह के नाश्ता कुंवर कलेवा बोलते हैं, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम का कुछ हल्का फुल्का दूध, लस्सी, चाय जो भी भगवान जी को खिलाते हैं 56 भोग में। और रात का भोजन, रात के भोजन को क्या बोलते हैं, ब्यारू शायद।